नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो मुझे लगता है किसी के लिए भी समझना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को पहले एक सैद्धांतिक स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो भिंडरावाले की विचारधारा की समर्थक है या विरोधी है। जिस दिन ये क्लैरिटी आ जाएगी भाजपा में, उस दिन उसका पंजाब का रास्ता पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर व्यक्तियों के चुनाव में सुविधा हो जाएगी। अभी हालत यह है कि जो भिंडरावाले का विरोध करते हैं, उनको संत नहीं मानते हैं, वो भी भाजपा के साथ हैं। जो भिंडरावाले को संत मानते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत हैं, वो भी भाजपा में हैं। तो सवाल ये है कि ये घालमेल कैसे और कब तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर अलग अलग फॉर्मूले आजमाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं पंजाब के, और उससे पहले वो भाजपा में भी रह चुके हैं, अमृतसर से सांसद रह चुके हैं भाजपा के, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी और वो शायद आना भी चाहते थे। तो भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने पहले जो है उनको पुनर्स्थापित किया क्रिकेट की दुनिया में, कमेंट्रेटर्स की दुनिया में उनको प्रस्थापित किया गया और उनकी आमदनी 1.5-2 करोड़ रुपए की होना शुरू हो गई। भाजपा मानकर चल रही थी कि सिद्धू आएंगे उसके साथ। भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है पंजाब में। भाजपा के जो अपने लोग हैं उनको धीरे धीरे किनारे कर दिया गया है। जो बाहर से लोग आए हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई साख नहीं है। वो नाम बड़े हों या छोटे, और मैं शुरू कर रहा हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह से। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सिखों में, जट सिखों में और भी खास कहें तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। लेकिन उनको इतना बैंड बाजे के साथ भाजपा लाई और इतना सम्मान दिया, उसका कोई चुनावी फायदा, राजनीतिक फायदा भाजपा को नहीं हुआ। उसके अलावा जिन लोगों को भाजपा ने प्रोत्साहित किया है पिछले 11 सालों में, खास तौर से किसान आंदोलन, जो तथाकथित किसान आंदोलन था, उसके बाद किसान आंदोलन में हरजीत सिंह ग्रेवाल, भाजपा के नेता, जिनका घर घेर लिया, उनको घर से निकलने नहीं दिया, गांव से निकलने नहीं दिया, वो लड़े, जान पर खेलकर भाजपा के लिए लड़े, और अंत में क्या हुआ? भाजपा ने उनको किनारे लगा दिया। लेकर किन लोगों को आए? पहले एक वीडियो में मैं कई लोगों के नाम ले चुका हूं। अब ये जो सिद्धू को लाने की कोशिश थी, अब आप इसकी जरा हकीकत समझिए, राजनीतिक वास्तविकता समझिए। नवजोत सिंह सिद्धू और रवनीत सिंह बिट्टू, ये दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। भाजपा ये असंभव करने की कोशिश कर रही थी। दोनों की महत्वाकांक्षा पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की है। रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में भले हों, लेकिन वो भिंडरावाले के समर्थक हैं, भिंडरावाले को संत मानते हैं, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। वो अलग अलग मौकों पर इस तरह के संकेत दे भी चुके हैं और इस तरह की बात कर भी चुके हैं। तो रवनीत सिंह बिट्टू को ले आई बीजेपी, लाते ही उनको राज्यसभा भेजा और केंद्र में मंत्री बना दिया। रवनीत सिंह बिट्टू ने कितने वोट जोड़े, इसका कोई हिसाब बीजेपी के पास, किसी के पास हो तो उसे बताना चाहिए। अब रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से उत्साहित है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब की एक सभा में कहा, बिट्टू के दादा को मारने वालों को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अच्छी बात है। रवनीत सिंह बिट्टू पार्टी में हैं और उनके दादा थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है केपीएस गिल के साथ और पीवी नरसिम्हा राव और उसके अलावा अजीत डोभाल के साथ पंजाब से मिलिटेंसी खत्म करने का। लेकिन ये एक पक्ष है। हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि सिखों के मन में ये बात बैठी हुई है और उनके मन से ये बात निकली नहीं है, वो कभी निकलेगी इसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं लगती। वो मानते हैं कि सरदार बेअंत सिंह सिखों का बूचर था, हत्यारा था। वो गिनती बताते हैं कि 30,000 सिख युवकों को मरवा दिया मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पर।
तो ऐसे व्यक्ति के परिवार को, ऐसे व्यक्ति के हत्यारे को सजा देने की जब आप बात करते हैं, उसको छोड़ने की नहीं बात करते हैं, तो संदेश क्या जाता है उन सिखों में जो बेअंत सिंह को सिखों का हत्यारा मानते हैं। अब यहां पर यह विरोधाभास देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के बड़े करीबी थे, वहां से छोड़कर आ गए भारतीय जनता पार्टी में। बिट्टू को जो सम्मान कांग्रेस में मिला हुआ था उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। केंद्र में भाजपा की सत्ता थी, उनको दिखाई दिया कि केंद्र में भाजपा की सत्ता है, भाजपा के साथ रहने में भलाई है, भाजपा के साथ रहने में फायदा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं देख रहे थे, वो अपना फायदा देख रहे थे। और नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी इस बात समझ में आ रही है, उनको वो अपना पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। कांग्रेस में बात सुनी नहीं जा रही थी तो बीजेपी की ओर बढ़े। बीजेपी ने क्रिकेट जगत में उनकी वापसी करा दी, जो केवल इस समय केवल और केवल बीजेपी कर सकती है। तो बीजेपी ने दावत दी सिद्धू को, सिद्धू ने दावत खाई और दावत खा के चले गए कांग्रेसी खेमे में। वो कल मिले प्रियंका वाड्रा गांधी से और उनसे मिलने के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया है, आप सुनेंगे तो बड़े से बड़ा चाटुकार भी शर्मा जाएगा कि इस तरह की चापलूसी कोई कर सकता है। वो व्यक्ति जिसने क्रिकेट में नाम कमाया हो, वो जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हो, वो जो 2-3 बार सांसद रह चुका हो, उसकी ये भाषा है। अपने मार्गदर्शक, प्रकाश स्तंभ और संरक्षक देवदूत से मिला, कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा साथ देने के लिए आभारी हूँ। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्धू कहाँ जा रहे हैं, और इससे ये भी अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों पर दांव लगाती है। सिद्धू साथ आ जाएंगे, ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को क्यों और कैसे हुई? ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूँ? पंजाब की राजनीति आज जहाँ खड़ी है, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट नज़र आएगा कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार कर दे तो बात दूसरी है, अन्यथा बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और अगर सत्ता में आने की संभावना की बात करें तो 2 ही पार्टियों की है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अकाली दल दूर दूर तक नहीं है, बीजेपी का कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में जो वापसी चाहता है राजनीति में, वो ऐसी पार्टी में क्यों आएगा जिसके सत्ता में आने की संभावना ही नहीं हो। लेकिन बीजेपी को ये गलतफहमी हुई कि ऐसा हो सकता है, और सिद्धू को वापस लाने की कोशिश हुई और उसका नतीजा ये हुआ। सिद्धू ने तो स्पष्ट कर दिया। इस तरह की प्रशंसा मुझे नहीं लगता सिद्धू ने इससे पहले कभी सोनिया गांधी की भी की होगी। और आपको याद दिला दें कि पंजाब में कांग्रेस में जो फूट हुई थी, जो क्राइसिस हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई में, उस लड़ाई में प्रियंका वाड्रा सिद्धू के साथ थी। तो सिद्धू अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन सिद्धू को हाल ही में भाजपा का किया गया एहसान याद नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति पर दांव लगा रही थी बीजेपी, जो धोखा दे चुका है। अभी नहीं, इससे पहले भी जिस पार्टी ने उसको राजनीति में आने का मौका दिया, सांसद बनवाया, उस पार्टी को धोखा देकर चला गया, उससे फिर हाथ मिलाने की कोशिश हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का जो पूरा उसकी रणनीति है, वो आप अगर जरा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। ऐसे लोग जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, आज भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हो चुके हैं, बड़े पदों पर बैठ चुके हैं। जो लोग भिंडरावाले को संत मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आज वरिष्ठ पदों पर है, कुछ तो संवैधानिक पदों पर भी है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि भिंडरावाले को वो संत मानती है या नहीं मानती है, भिंडरावाले की विचारधारा से वो सहमत है या असहमत है। जो खालिस्तान के समर्थक हैं, खालिस्तान मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है कहने वाले हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं।
और एक एक करके ऐसा लगता है जैसे चुन चुन कर जो है भाजपा के जो पुराने लोग थे, जो संकट के समय बुरे दिनों में पार्टी के साथ खड़े रहे, उनको किनारे कर दिया गया। नई भाजपा बनाई जा रही है, बड़ी अच्छी बात है अगर नई भाजपा बन जाए, लेकिन नई भाजपा पिटे हुए मोहरों के साथ तो नहीं बन सकती। जिनकी अपनी पार्टी में और आम लोगों में छवि खराब हो चुकी है, जिनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी में आने से जो है उनकी छवि एकदम से सुधर तो नहीं जाएगी। तो 100 साल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल हो गए। 100 साल में सिख नहीं माने, ये इतिहास बताता है। 11 साल, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो गए। उन्होंने सिखों के लिए इन 11 सालों में जो किया है, मैं कह रहा हूं कि आज़ादी के बाद से किसी नेता ने नहीं किया। सिख गुरुओं की बात छोड़ दें, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन किसी भी राजनेता ने पंजाब के लिए, सिखों के लिए खास तौर से इतना काम नहीं किया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन सिख अभी भी उनको अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो क्या रहा है कि ये जो उसकी चाहत है कि किसी तरह से जट सिख उसे स्वीकार कर ले, उस कोशिश में उसका हिंदू वोट बैंक जो है वो भी चला गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पंजाब में कुछ नहीं है। जट सिख तो छोड़िए, गैर जट सिख जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार नहीं है। और हिंदू को लग रहा है कि अगर इनको सिखों का ही वोट चाहिए तो हमारी क्या जरूरत है। हिंदू वोट अब बंट गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। संघ से जुड़े हुए पुराने नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में कोई पूछ नहीं है। तो पहले तो भाजपा के आला नेताओं को यह समझना चाहिए कि सरदार बेअंत सिंह को पंजाब के सिख पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। जिस व्यक्ति को पंजाब के सिख बुरी तरह से नापसंद करते हैं, उसके समर्थन में खड़े होकर अगर आप ये सोचे कि सिखों का समर्थन मिल जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है। खासतौर से आपने इतने लंबे समय तक, कई दशकों तक अकाली दल से गठबंधन करके देख लिया। अकाली दल से गठबंधन के कारण सिख तो आपके साथ आए नहीं, हिंदू और चले गए। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो निकाले गए या जो बेकार हो चुके हैं, जो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, साख खो चुके हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर भर्ती कर लेंगे पार्टी में तो पार्टी खड़ी हो जाएगी। वो हो नहीं सकता, हो नहीं रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव ये बताता है। 2022 का विधानसभा चुनाव ने ये बता दिया था कि ये नहीं चलने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी उसी रास्ते पर चल रही है। तो पहले तो वैचारिक कंफ्यूजन दूर करे बीजेपी, फिर ये सोचे कि अपने लोगों के साथ चलना है या किराए पर जो लोग लाए जा रहे हैं उनके साथ चलना है। और ये जो लाए गए लोग हैं ये आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, ये सत्ता देखकर साथ आए हैं। और अगर इनको इससे बड़ी सत्ता का प्रलोभन कहीं और से मिला तो उनको जाने में देर नहीं लगेगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या इस बात का आकलन किया है कि जिन लोगों को कांग्रेस से लेकर आई है उनको लाने के बाद पार्टी का जनाधार, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है। अपने लोगों के साथ चलने का रास्ता बहुत कठिन और बहुत लंबा है, समय लगने वाला है। लेकिन इन लोगों के साथ चलकर भाजपा कहीं नहीं पहुंचने वाली है। जब तक उसे ये रियलाइज होगा, ये एहसास होगा कि गलती हो गई, तब तक ये तो चले ही जाएंगे, जो साथ थे वो भी नहीं रहेंगे साथ। तो पंजाब के बारे में तो भाजपा को भूल जाना चाहिए। कम से कम 2027 का चुनाव विधानसभा का तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए कि उसमें उसकी कोई भूमिका हो सकती है। 2032 की तैयारी अगर आज से भाजपा करे और अपना कैडर खड़ा करके करे तो शायद कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन 2027 में भारतीय जनता पार्टी को अगर 2-4 सीट भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। और जिस तरह के, आप याद रखिए 2027 के चुनाव का नतीजा आने दीजिए, विधानसभा चुनाव का। आज जो साथ खड़े हैं, जिनको सर माथे पर बिठाया है बीजेपी ने, वही बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे।
सबसे आगे होंगे बोलने वालों में, तब शायद आंख खुले बीजेपी की। अभी तक तो नहीं खुल रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।